ऐसे तो साल में कई शिवरात्रि आती है, नित्य शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि। लेकिन सावन शिवरात्रि की बात ही निराली है। सावन के महीने में शिव जी बहुत जल्दी फल देते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। ये महीना शिव जी को बहुत पसंद है। आखिर क्यों सारे देवता, देवी, दैत्य, दानव सभी शिव जी को क्यों पूजते हैं सावन में, और सभी शिव जी और शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं सावन में? उसका मेन खास रीजन क्या है? ओम नमः शिवाय। इस सावन शिवरात्रि का हम कैसे लाभ ले सकते हैं और हमें क्या क्या करना है? ऐसा क्या हुआ था सावन शिवरात्रि को कि हम इसे इतना खास बोल रहे हैं, और सावन का पूरा महीना जो है ये क्यों खास माना जाता है? हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं समुद्र मंथन से या कश्यप ऋषि से या राजा दक्ष से होती है। तो यहाँ शिव जी को नीलकंठ का दर्जा क्यों दिया गया है, पहले हम वो समझते हैं, जिसके कारण हमें ये पूरी सावन की स्टोरी समझ आएगी। जब समुद्र मंथन से हलाहल निकला तो शिव जी ने वो हलाहल ग्रहण किया, तो शिव जी भी उस हलाहल को डाइजेस्ट करने में असमर्थ है। जब भी एक पॉइजन हमारे शरीर के अंदर जाना शुरू होता है तो हमारी शरीर हीट अप हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील होना शुरू होता है हमें। तो शिव जी भी उसे डाइजेस्ट करने में असमर्थ है। तब सारे देवता, देवी, राक्षस चिंतित हो गए कि अब क्या करेंगे। तब मां पार्वती ने वो विष जो है वो शिव जी के गले पर ही रोक दिया, इसलिए हम महादेव को नीलकंठ भी बोलते हैं। लेकिन कोई चीज अगर आपके गले में फंस जाती है तो आपकी कितनी बुरी हालत हो जाती है ये आप खुद जानते हो। शिवजी जी के तो गले में पॉइजन ही है, तो उन्हें कितना डिस्कंफर्ट फील होता होगा। इसलिए उस समय सारे देवता, देवी, राक्षस सभी ने शिव जी पर जल ऑफर किया। तो ये शिव जी के ताप से हमें बचा सकता है, और शिव जी को कुछ ना हो इसलिए भी हम शिव जी को और शिवलिंग पर वाटर, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, ये सारे कूलिंग प्रॉपर्टीज हैं इनके अंदर, इसलिए हम ऑफर करते हैं। और कोई मेन कारण नहीं है इसका मेन कारण सिर्फ ये है कि हम शिव जी को सिर्फ और सिर्फ ठंडी तासीर की चीजें ऑफर करते हैं। यहां तक इतना ही नहीं कि सिर्फ सावन के महीने में ही आप जल चढ़ाते हो तो तभी आपको फायदा मिलेगा, आप कभी भी चढ़ाओगे आपको फायदा पक्का मिलेगा। इस बार सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 10 अगस्त को रात को सोते समय एक सफेद कागज लीजिए और उस पर आपकी जितनी मनोकामना है वो लिख लीजिए कि भाई आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, पैसे में प्रॉब्लम है, जो जो प्रॉब्लम्स है आप वो लिख लीजिए। रेड पेन से लिखना है और वो तांबे के लोटे के नीचे रख दो और उसके अंदर जल भर दो, गंगा जल। अगले दिन सुबह 5 बजे के बाद वो जल आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, और मतलब अगले दिन का मतलब है 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे चढ़ाएं। साथ ही साथ आप दूध भी उसमें डाल सकते हैं, पंचामृत बनाकर कर सकते हैं, दही, शहद, बेलपत्र, ये सारी चीजें आप ऑफर कर सकते हैं। एज मैंने पहले भी बोला है, शिव जी को सिर्फ और सिर्फ ठंडी तासीर की चीजें ही दी जाती है। आगे हम बात करते हैं। ये तो हो गया कि आपको सुबह क्या करना है। उसके बाद आपको अगर व्रत रखना है आज के दिन तो आप वो भी रख सकते हैं, नहीं रखना है तो मत रखिए। मैं कोई वो वाले व्रत मत रखिएगा कभी भी जिसमें आप व्रत रख रहे हो और पूरे दिन सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे हो कि मैं व्रत के चिप्स या ये वो, ऐसा व्रत मत रखें। व्रत रखना हो तो वो 5-6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे या पूरा दिन कुछ नहीं खाना। एक टाइम ही आप खा सकते हो, उसके बीच में फल फ्रूट कुछ नहीं खाना। अगर आपको ऐसा व्रत रखना है तो आप रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रात को मतलब 11 अगस्त शाम को 7 बजे से रात के 2 बजे तक अब आपको क्या करना है? शिव जी की जितनी हो सके पूजा करनी है, मंत्र चैंट करना है। अब भी दोबारा से 7 बजे पे एक व्हाइट पेपर बनाएं, दोबारा से सारी मनोकामना उस पर लिख लें, फोल्ड करें। याद रखें सिर्फ एक ही बार फोल्ड करना है, बहुत बार फोल्ड नहीं करना, सिर्फ एक बार फोल्ड करना है। और वो आपको अपने पिल्लो के नीचे रखना है।
अगर आप उस दिन फैमिली के साथ सो रहे हो तो आप पिलो के नीचे रख सकते हो, क्योंकि अब हर एक व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि वो पूरे टाइम मंदिर में बैठे। अगर आप बैठ सकते हो तो बहुत बढ़िया, तो फिर आप अपने मंदिर में रखें वो। अगर आप नहीं बैठ रहे हो और आप चाहते हो कि मैं थोड़े देर ही करूंगा, तो आप बेड पे बैठ के भी ये काम कर सकते हो, लेकिन चौकड़ी मारकर। ये बात याद रखें। पद्मासन, वो जो चिट्ठी है वो अपने पिल्लो के नीचे रखें और जितना हो सके शिव जी के मंत्र चैंट, ध्यान करें, श्री रुद्राष्टकम गाएं, जो भी आपको शिव जी का मंत्र आता है वो आप सब करो। उसके बाद अब लाइफ के अंदर शिव जी जो करेंगे उसका इंतजार करें। मैं आशा करता हूं कि ये सावन शिवरात्रि आपके जीवन में खुशियां लाए और आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय। जय शंभू भोलेनाथ।